नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। डिजिटल ओपिनियन टाइम में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे ओपिनियन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी विचारधारा के साथ बहते हुए भावनात्मक पहलुओं की लड़ाई से है, जहां हम कई बार मीडिया व सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर निर्भर होकर फैसले लेना या अवधारणा बनाना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपके सामने हमारे समाज की 2 तस्वीरें प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद हम उन भावनात्मक पहलुओं के ऊपर बात करेंगे जो सच्चाई की कसौटी पर कभी खरे उतरे भी और कभी नहीं भी। तो चलिए आइए वीडियो देखते हैं। हमें 5 जण जाए मारी न दे और મને તમે રાત્રે 9 વાગ્યા પછી બહાર નીકળવા પરમિશન કોણે આપી? કુમારભાઈ કરાણી સાહેબને ફોન લગાડો, એમને તમને પરમિશન આપી બહાર નીકળવાની? અમે ગાંડા છે, રાત્રે 12 વાગે ઊભા છે, તમારી પાસે હક નથી, મારા હાથ બંધાયેલા છે, નકર તારા જો છે હાથની પાસે એક કરી નાખો. કોણ મને બરાબર 365 દિવસ ને ઊભો રાખી. ઓકે 365 દિવસ ને ઊભો રાખી. તમે એમ કહો છો 365 દિવસ ઊભા રાખીશ? નહીં નહીં, તમારું નામ બોલો પહેલા. તમારી એટલી હૈસિયત કેમ ને 365 દિવસ ઊભા રાખી શકો? તમારા ગુલામ થયા અમે લોકો? હે તમારા ગુલામ થયા અમે લોકો? હે ખબર છે તમે? दोस्तों, जो अभी हमने वीडियो देखा, ये गुजरात राज्य के सूरत शहर के एक महिला पुलिस अधिकारी का है, जिसमें वह एक मंत्री के बेटे को कानून का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। और यह बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जो भी व्यक्ति हमारे देश के कानून की अवहेलना करेगा उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए, चाहे वह कोई एक आम इंसान हो या हमारे देश का कोई मंत्री हो। परंतु अब बात यहाँ पर ये उठती है कि अगर महिला पुलिस अधिकारी अपना कर्तव्य निभा रही है तो फिर उन्हें फ़ोन के ऊपर किसी मंत्री से बात करने की क्या आवश्यकता है। और फिर जब फ़ोन के ऊपर मंत्री जी ने कह ही दिया है कि आप कानून के अनुसार अपना कर्तव्य निभाएं, तो फिर उस वीडियो को इतना वायरल करने की क्या आवश्यकता है? क्या इसलिए तो नहीं कि कहीं वो मंत्री किसी पार्टी विशेष से संबंध रखता हो, या फिर कहीं इसलिए तो नहीं कि कहीं वो हमारे देश के युवाओं को ये सिखाना चाहती हो कि ये कानून का पालन कैसे करवाया जाता है। बहरहाल बात कुछ भी हो, परंतु हमारे देश के लोगों का सहयोग हमारी पुलिस अधिकारी को जरूर मिल रहा है। इन सब के साथ साथ हमारी महिला पुलिस अधिकारी सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी काफ़ी सक्रिय हैं। तो चलिए आइए देखते हैं उनके द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स। ये हमारी कांस्टेबल मैडम का ट्विटर हैंडल है, सुनीता यादव प्रौढ़ी के नाम से। दोस्तों, इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी भी सरकार का विरोध करना गलत बात है, परंतु विरोध किस तरीके से किया जा रहा है ये गलत बात है। सुनीता यादव हमारी कानून व्यवस्था में ही काम करती हैं, परंतु उनके ट्वीट्स देखकर कहीं ना कहीं ये जरूर महसूस होता है कि हमारी पुलिस अधिकारी मैडम को हमारे कानून व्यवस्था के ऊपर, हमारी न्यायपालिका के ऊपर, हमारी रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास थोड़ा कम है। चलिए अब एक दूसरी घटना देखते हैं। थी। उस दुल्हन का नाम था निशा शर्मा। नोएडा की निशा ने मंडप से दूल्हे को उल्टे पांव लौटा दिया था। उस वक्त हर जुबान पर यह चर्चा थी कि दहेज वाले दूल्हे को दिलेर दुल्हन ने लौटा दिया, लेकिन 9 साल बाद वो कहानी ही बदल गई है। देखिए दहेज, दुल्हन और झूठ की नई कहानी। क्या इस लड़की का चेहरा आपको याद है? अगर याद नहीं है तो हम याद दिलाते हैं। यह है नोएडा की निशा शर्मा। साल 2003 में अचानक ये लड़की सुर्खियों में आ गई थी। हर अखबार का पहला पन्ना निशा शर्मा की बहादुरी की कहानी से रंगा हुआ था। दरअसल निशा शर्मा ने अपने दरवाजे से बारात लौटा दी थी। निशा ने आरोप लगाया था कि दूल्हा बने मुनीश दलाल और उसके परिवार वाले 12 लाख रुपए कैश और एक कार दहेज में मांग रहे हैं। दहेज के इस कथित मांग को खारिज करते हुए निशा ने शादी से इनकार कर दिया था। दूसरे ही दिन निशा एक दिलेर दुल्हन के तौर पर मशहूर हो गई। देश भर में निशा के फैसले को सराहा गया, लोगों ने शाबाशी दी। कई जगहों पर निशा को सम्मानित भी किया गया। निशा नए जमाने की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई थी, लेकिन 9 साल बाद ये कहानी पलट गई। निशा और उनके परिवार वालों के आरोपों की हवा निकल गई। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि निशा ये साबित नहीं कर पाई कि दूल्हा बने मुनीश दलाल, उनकी मां और बुआ ने दहेज की मांग की थी। जिला अदालत ने दहेज के आरोपों को बनावटी कहानी ठहरा दिया और आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। 11/5/2003 की घटना दिखाई गई और मनीष दलाल जो लड़का था शादी के लिए आया था, लड़के की मां विद्या दलाल और लड़के की बुआ सावित्री देवी के खिलाफ ये मुकदमा बनाया गया और तीनों को न्यायालय ने दोष मुक्त किया है। उनके खिलाफ कोई केस बनता नहीं दिखाई। दोस्तों, इन दोनों कहानियों में हमें एक चीज़ तो समझ आती है कि हम कुछ फैसले बहुत जल्दी कर लेते हैं।
दोस्तों, इस घटनाक्रम में जो मुनीश दलाल नाम का लड़का है वो उस समय एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा होता है, परंतु इस घटना के बाद उस लड़के की न्यूज़पेपर पर, मीडिया चैनल पर इतनी बेइज्जती हो जाती है कि उसके बाद हिज कैरियर, हिज एंड हिज फैमिली रेपुटेशन ऑलमोस्ट बी फिनिश्ड। इसलिए दोस्तों, इन दोनों वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति को अपना पक्ष पूरी तरह से रख लेने, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की, के बाद ही अपनी अवधारणा बनाएं, क्योंकि कई बार हमारी इसी अवधारणा के कारण कोई व्यक्ति अपनी इज्जत के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी हार जाता है। दोस्तों, इन दोनों घटनाओं के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताएं। बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।